नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज समय तथा दूरी का दूसरा क्लास है। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हों उनसे आग्रह कि एक बार इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें, और अगर आपके समझ में आ रहा हो, अगर ना भी आ रहा हो, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखें, उससे मुझे भी तसल्ली मिलती है। ठीक है, तो देखिए अब हम सवाल पे आते हैं एक बार कि क्या कह रहा है। देखिए ज़रा गौर से कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा में तय करता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो अभी औसत चाल बराबर हम लोग उसमें अभी इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। जब दूरी ना मालूम हो 2xy बटा x + y वाला सूत्र लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसे सवालों में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें आप दूरी दिया, यानी कह रहा 30 किलोमीटर की जो दूरी है और एक कहाँ दूरी है, तो भाई यहाँ क्या है 40 किलोमीटर की दूरी, और औसत चाल बराबर जब दूरी मालूम हो और समय मालूम हो तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। बस उस पर चर्चा हमने किया हुआ है, तो आपको देख लेना है। तो अब इसका कुछ समय में निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा में, तो इस सवाल में नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिए हुआ है। कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटा में। अब यहाँ क्या कह रहा था, 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसमें समय निकाल लेंगे। किस में भाई, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलते हैं तो क्या घंटा लगेगा भाई, तो 5 घंटा लगेगा। तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 5 घंटा लग रहा है और 40 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 5 घंटा लग रहा है। तो टोटल उसने कितना दूरी तय किया, तो 30 किलोमीटर और प्लस 40 किलोमीटर बराबर कितना, 70 किलोमीटर वो दूरी तय कर लिया। टोटल कितना समय लगा था, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 5 घंटा लग रहा है, यहाँ दिए हुआ है, इससे निकाल लिए। और 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 5 घंटा लग रहा है। तो हम लोग अभी लिख लेंगे कुल समय बराबर 5 और प्लस 5 तो बराबर कितना 10 घंटा उसको लग रहा है। 10 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 70 किलोमीटर कर रहा है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए, तो 30 किलोमीटर कहाँ से है, ये वाला, और 40 किलोमीटर ये, तो 70 किलोमीटर दूरी हो गया। यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, तो इसलिए क्या किया उसमें 30 में 6 से भागा का घंटा 5 निकल गया, और यहाँ 40 किलोमीटर दूरी तक उसको 5 घंटा लग रहा है, तो टोटल समय 10 निकल गया। इसलिए औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो 10 से इसको भागा दे दिया तो कट गया, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो गया। शायद आपके समझ में आ गया होगा। तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी आप क्या करें कि एकदम लिखें जरूर, कमेंट जरूर लिखें। अब देखिए एक आगे दूसरा सवाल, और इतना अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। जब तक मैं साइड में तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, और मैं साथ साथ पढ़ भी देता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है। एसएससी वाले तो बिल्कुल ही एकदम ध्यान से ही देखें इनको। एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? माने कहने का मतलब, आप कभी अपने लाइफ में स्कूल बस से स्कूल गए होंगे। स्कूल से छोड़िए, आप एक कल्पना करिए, जैसे मान के चलो आप अभी बड़े हो गए हो और कोई कोचिंग क्लास जाते हो, डेरा से कोचिंग जाते हो, तो आपका कोचिंग का टाइम अगर 7 बजे है और आप जाते हैं तो घर से कुछ पहले निकलते होंगे ना, कुछ चाल से तो चलते होंगे आप। तो आप जब पहली बार किसी कोचिंग पर जाते हैं तो कल्पना करते हैं कि 7 बजे जाना है, जिसका मतलब चलो फटाफट तैयारी होगा, 6:30 में चल दिए। आप 6:30 में चलते हैं, 7 बजे पहुंचना था। अब जो चलते हैं तो कोई चाल होगा ना, तो आप जिस चाल से चले होंगे और आपको 7 बजे पहुंचना था, तो पता चला कि आप वहाँ पे 7 बजे पहुँचे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुँच पाए। आज 7:10 नहीं, टाइम से 6 मिनट या 10 मिनट लेट पहुँचे। 10 मान के चलो 10 मिनट, यहाँ क्या मिनट कह रहा है भाई, तो 12 किलोमीटर प्रति से 8 मिनट लेट, तो 8 मिनट लेट पहुँच गए। तो कल आप क्या करेंगे? आपके पास 2 विकल्प है, या तो सवेरे चलेंगे या अपने चाल को वृद्धि कर देंगे, उसी टाइम पे चलेंगे और चाल को वृद्धि कर देंगे। करेंगे ना, है ना, सही बात। तो ये बात अगर, तो इस तरह के कंडीशन में फिर क्या होगा, फिर कुछ भी हो सकता है। या तो आप आज अब कल जो चाल टाइम पे चले और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए, तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ 8 मिनट देरी से पहुँचे थे, हो सकता है अब क्या 5 मिनट देरी से पहुँचे या 5 मिनट पहले पहुँच गए हूँ, कुछ भी कंडीशन आ सकता है। तो ऐसे सवालों में 3 4 कंडीशन आता है। क्या होता है, तो देखिए
जैसे कि अभी यहाँ पे सवाल है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम चलते हैं और 8 मिनट देरी से पहुँचते हैं। तो अगर हम 8 मिनट देरी से पहुँचते हैं, हम आप ही की बात कर रहे हैं कि देखिए आप जैसे मान के चलो आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और 8 मिनट देरी से पहुँच गए, और जो टाइम से चला था जैसे कि 7 बजे पहुँचना था आपको, मान के चलो 7 बजे पहुँचना था, तो आप 6:30 में चले थे घर से। अब लेट हो गया, इसलिए आपने क्या किया कि आज चाल को 14 मिनट कर दिया, 14 किलोमीटर प्रति घंटा आप चल दिए। आप समझिएगा गौर से कि जिस दिन लेट हो उसका कल हो गया, आपने क्या कि चाल को वृद्धि कर दिया, चले 6:30 बजे ही। आपके पास पहला कंडीशन आपने लगा दिया कि चलो 6:30 में ही चलेंगे, लेकिन आज चाल बढ़ा देते हैं, टाइम पे पहुंच के देखते हैं। तो यहाँ अब चले और 8 बजे, अब 8 मिनट देरी से पहुंचे थे, तो आज क्या होगा कि उससे थोड़ा कम, या तो टाइम पे भी पहुंच सकते हैं कंडीशन, या तो टाइम पे भी पहुंच सकते हैं, अन्यथा टाइम से पहले पहुंच सकते हैं, या 8 मिनट के बदला में क्या हो सकता है 5 मिनट देरी से पहुंच सकते हैं, या 2 मिनट देरी से पहुंच सकते हैं, कुछ भी कंडीशन आ सकता है। तो ऐसा क्या क्या कंडीशन होता है, इस बात को समझना सबसे पहले जरूरी है। और ये बात अगर आप समझ गए तो समझिए कि ऐसा सवाल बनेगा, और है डीप सवाल है, याद रखें। इसलिए इस बात को क्या करें आप, बड़ी बारीकी से हम जिस बात को करें उस बात को समझें आप पहले। इसमें क्या क्या होता है तो गौर से देखिए। इसमें 3-4 कंडीशन होता है, और इसमें एक बात याद रखें, जिस बात को हम कह रहे हैं उस बात को अभी गौर से समझिएगा। जब 2 जाति का हो ना तो जोड़ देते हैं, और जब 1 जाति का हो ना तो घटा देते हैं। किसको? समय को। जब 2 जाति का, अब 2 जाति किसको कहते हैं, 1 जाति किसको कहते हैं, तो गौर से देखिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले और 8 मिनट देरी से पहुँच गए, तो एगो हो गया देरी लगा हुआ है ना। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर विद्यालय समय से 10 मिनट पहले पहुँच गए, तो यहाँ लगा हुआ है देरी और यहाँ लगा हुआ है पहले। तो दोनों 1 जाति लग रहा है कि 2 जाति लग रहा है ना, बिल्कुल सही है। इसी को बोलते हैं जाति। अगर यहाँ भी देरी और यहाँ भी देरी तो 1 जाति हो गया, और यहाँ देरी और यहाँ पहले तो क्या जाति का हो गया, 2 जाति का। तो सवाल को बारीकी से देखना है, और अपने लोगों को यही याद रखना है कि जब दोनों 1 जाति का हो तो क्या करना है, दोनों के समय को घटा देना है। अब आप क्या करें, फटाक से वीडियो पॉज करें और इस बात को लिख लें। जब समय 1 जाति का हो तो समय को घटा देना है, और जब समय 2 जाति का हो तो समय को क्या करना है, जोड़ देना है। बस वही बात हमने क्या कहा था आपको कि इसमें 3-4 कंडीशन होता है। कब क्या क्या होता है देखिए, एक बार क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे अभी एक बार देरी से पहुँच गए, तो यहाँ भी एक बार देरी से पहुँच गए, एक कंडीशन। एक बार पहले पहुँच गए, एक बार पहले पहुँच गए, दूसरा कंडीशन। एक बार देरी से पहुँच गए, एक बार पहले पहुँच गए, तीसरा कंडीशन। एक बार पहले पहुँच गए, दूसरे बार देरी से पहुँच गए, चौथा कंडीशन। ऐसा 4 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन? 4 कंडीशन। और क्या करना है, जब 1 जाति का हो तो समय को क्या करना है, जोड़ना है, और जब 2 जाति का हो तो समय को क्या करना है, घटाना है। सिर्फ इतना बात याद रखना है। अब देखिए, यानी आपको पता करना है कि आप जो आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो क्या गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, अब ये बात हमको पता करना है। तो देखिए, अब एक चाल यहाँ मालूम है, पहला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और दूसरा कहाँ मालूम है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब ना दूरी नहीं मालूम है तो एक हम दूरी x मान लेते हैं, बस वही x बट्टा पहला चाल। तो पहला चाल कितना है भाई, 12 किलोमीटर, तो x बट्टा पहला चाल और माइनस x बट्टा दूसरा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल। दोनों चाल को क्या करते हैं, माइनस में लिख देते, और बराबर समय। यहाँ क्या है भाई, तो यहाँ हम अपने जो कहा था, यहाँ 5 मिनट देरी और क्या कहता है 8 मिनट देरी और 10 मिनट पहले। तो दोनों 2 जाति का है, तो 10 8 18 मिनट, 18 मिनट। और मिनट को जब घंटा में बदलते हैं तो 18 बट्टा कितना लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा। बस यही काम अपने लोग कर देते हैं। यही अगर समय 2 रहता, अलग अलग क्या रहता, अलग अलग जाति का रहता, तो दोनों के समय को क्या करते, घटा देते। अब इसको अपने लोग इसी का समीकरण का हल कर देंगे, x निकल जाएगा। x किसको मान लिए थे, तो x दूरी को मान लिए थे। माना कि घर से विद्यालय की दूरी बराबर है x, इसलिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल 2 गो चाल है, तो इसलिए दोनों को माइनस कर देते। और समय को क्या करते, कब माइनस करते, कब प्लस करते, इस पर हमने बात कह दिया है। अब छुटकारा नहीं, तो इसको क्या, जब डिस्क्रिप्टिव बनाए तो बहुत लंबा बनता है। अब इसी का क्रिया कर लेंगे, तो 12 और 20 का लघुत्तम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 पंच 60, 5x माइनस 20 3 60, 3x बराबर 18 बट्टा 60। तो रहने दीजिए 18 बट्टा 60, नीचे में नीचे 60 कैंसिल कर देंगे। यहाँ घट गया तो 5 में से 3x गया, तो कितना बच गया, यहाँ पर कर दिए तो 2x बराबर 2x बट्टा 60 बराबर 18 बट्टा 60। 60 से 60 कैंसिल कर दिए, इसलिए x बराबर 18 बट्टा 2 कट गया, बराबर 9 किलोमीटर। किसका समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है कि जब
एक जाति का रहे तो समय को घटाना है, और जब दो जाति का रहे तो समय को क्या कर देना है, बस एकदम सही। अब देखिए जैसा सवाल हमने पढ़ाया है वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा परिवर्तन है। अब क्या करें, आप मैं भी सवाल पढ़ते जाता हूँ, थोड़ा साइड ले लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ आप बनाते चलें। सब बनाते कैसे लग रहा है, आप सबके समझ में आ गया तो एक बार वीडियो पॉज करके देख भी लें, बना भी लें, अन्यथा आप मेरे साथ बनाते चलें, जैसी आपकी मर्जी करें। कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी। अब इसमें ठीक समय पर वो पहुंचने के लिए, अब देखिए क्या होगा, एक चाल मालूम है यहाँ पे कितना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल कितना मालूम है भाई, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दो गो हो गया। और हमको दूरी, तो दूरी हम लोग x मान लिए, तो दूरी मान लिए, और हमको मालूम है पहला चाल माइनस दूसरा चाल करना है, तो x/50 कर लिए। अब बराबर क्या करना है भाई, अब समय पे बल देते हैं, तो समय पे बगैर कुछ सोचे जो हम बोले उस बात को थोड़ा सा समझ लेना। और आपको जो हम इससे पहले सवाल में समझा चुके हैं, अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है, जैसे पहले वाले सवाल के बाद फिर से आप देख लें। अब समय देखिए यहाँ पे क्या करें, 11 मिनट देरी से, तो यहाँ देरी हो गया। और फिर क्या बोल रहा है दूसरा जगह कि यह केवल 5 मिनट देरी से, तो दोनों में देरी देरी लगा, दोनों क्या हुआ, देरी देरी, एक जाति का हुआ ना, बिल्कुल। तो एक जाति रहे तो क्या करना है, एकदम सही, घटा देना है। तो 11 मिनट में से 5 मिनट घटा दिए तो कितना हो गया, 6 मिनट, और 6 मिनट को घंटा में बदल लिए तो वही 6/60 कर दिए। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ले लीजिए 40 और 50 का लघुत्तम 200 आएगा, बिल्कुल 40 पंचे 200, 5x और 50 चौका 200, तो 4x बराबर 6/60, इसको काट लिए 60 10 कर दिए। अब यहाँ क्या बच गया भाई, तो x/200 बराबर 1/10, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग अपने लोग x बराबर लिख सकते हैं 1/10, उधर है 200 इधर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 200 ऊपर चला गया 200 ऊपर। अब एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, ये 10 है, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, तो x बराबर निकल गया कितना, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर क्या निकल गया, दूरी निकल गया। लेकिन पूछ क्या रहा है, गौर से देखिएगा, थोड़ा सा सवाल को मैंने चेंज कर दिया था। क्या पूछ रहा है, चेंज मैं नहीं किया हूँ, सवाल का पैटर्न नहीं, मतलब कहने का मतलब मैं आपको इसी टाइप के दूसरा सवाल ही पढ़ा रहा हूँ साथ साथ। यहाँ तक तो वही सवाल था जो हम लोग बनाए अभी तक, स्कूल बस विद्यालय वाला गए, एक चाल से गए तो लेट हो गया, सवेरे पहुँच गए, जो भी था उस पर बना लिए। अब हमको क्या कहता है कि तो अब देखिए क्या कर रहा है, यह दूरी कितने समय में, मतलब कब, कि ठीक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी। कितना दूरी है भाई, अब हम एक समीकरण पे बना रहे हैं, आप दोनों में से किसी पे भी बैठा लेंगे, 40 के चाल पे भी बैठा लेंगे या 50 के चाल पे भी बैठा लेंगे तो बन जाएगा। तो पहले 40 है तो हम अब 40 पे चेक कर लेते हैं। अब गौर से देखिए आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हम चलेंगे तो हमारा दूरी कितना है भाई, तो 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर दूरी तय करने हमको कितना समय लगेगा, यानी आप कल्पना करिए ना कि आपको 20 किलोमीटर दूरी जाना है और आपका चाल कितना है, तो ठीक 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, यानी 1 घंटा में आप 40 किलोमीटर जाएंगे। लेकिन आपको जाना कितना है भाई, 20 किलोमीटर ही जाना है ना, तो 20 किलोमीटर ही जाना है, सही है। तो आपका स्पीड है 40, यानी बाइक से आप जा रहे हैं एकदम हुड़ा के 40 के स्पीड में जा रहे हैं, तो 1 घंटा में आप 40 पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको जाना कितना है, 20 किलोमीटर ही जाना है, तो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो ठीक एकदम सही है, आधा घंटा बराबर 30 मिनट, तो 30 मिनट लगेगा आपको, लगेगा। और जब आप पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, गौर से देखिए कि अगर आप 40 की चाल से चलते हैं, यानी रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर जब 40 की चाल से चलती है तो 11 मिनट देरी से पहुंचती है। आप तो इसका मतलब आपको ये दूरी तय करने में 30 मिनट लग रहा है, और आप जो पहुँचे हैं 30 मिनट पहुँचने में, आप कितना 11 मिनट देरी से पहुँचे हैं। तो 30 मिनट में अगर आप उस दूरी को तय किए हैं तो आपको पहुँचने में कितना टाइम लगा है भाई, लेट, तो 11 मिनट। यानी आप जब वहाँ पहुँचे हैं तो आपको पता चला कि घड़ी में टाइम देखकर यार हम तो 11 मिनट पहले लेट पहुँच चुके हैं, तो आपको ये दूरी 30 मिनट के बजाय कितना में तय करना था, तो 11 मिनट पहले तय करना था, इसलिए इसमें से 11 घटा दिए। 11 कौन 11, ये 11 मिनट, ये 11 वाला मिनट घटा दिए, ये जो लेट से पहुँचते सो, तो 11 वाला मिनट घटा दिया। तो मतलब कितना मिनट में पहुंच जाना चाहिए था हमको, तो ये दूरी हम 19 मिनट में तय कर लेते तो सही हो जाता। अब आपके समझ में आ गया, नहीं आ गया तो देखिए वही बात, यहाँ तक तो कंफर्म इससे पहले सवाल में समझ के आ गया था कि 20 किलोमीटर मेरी दूरी है। अगर किन्हीं के समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखिए
पहला चाल x बटा पहला चाल माइनस x बटा दूसरा चाल लिख के और दोनों समय को एक जाति का था तो घटा दिए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो 6 बटा 60 लिख दिए, इसका बटा पर का घटाव कर दिए तो x बटा 200 बराबर 1/10, तो x का मैं वैल्यू निकाले तो 20 किलोमीटर। यानी जब आप 20 किलोमीटर आपको दूरी तय करना है और आपका चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 20 किलोमीटर दूरी आपको जाना है और आपका पहला चाल है 40। आपका अगर मन को नहीं मैं 50 पे, तो आप 50 पे भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे आप, एकदम आएगा, आप चेक करके देखिएगा। तो 40 किलोमीटर के चाल से हम चल दिए, तो 40 किलोमीटर के चाल से चलते हैं तो हमको ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको 30 मिनट लगता है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं 30 मिनट, जितना देर माने हम घर से चले और घर से पहुंचने में हमको 30 मिनट लगा, तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो क्या पता चला कि हम टाइम से 11 मिनट देरी से पहुँचे हैं। तो जब हम 11 मिनट देरी से पहुँचे हैं तो हमको समय पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 11 मिनट, स्वाभाविक बात है 11 मिनट पहले चलना पड़ेगा, यानी पहुँचना पड़ेगा। तो 30 मिनट जो हमको समय लगा था उसमें से 11 मिनट घटा दिए तो ये दूरी हमको 19 मिनट में तय करना था। इसलिए पूछ भी रहा था कि रेलगाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी, इसलिए 19 मिनट लिख देंगे। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए एक सवाल है, देखने ही में छोटा है बहुत, वो कहावत है ना कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वही बात है। ये देखने ही में छोटा है, बहुत ही अच्छा सवाल, और एसएससी बीएसएससी वाले रेलवे वाले तो एकदम समझ ही लें और देख ही लें आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें जब तक मैं पढ़ देता हूँ। यदि एक रेलगाड़ी की चाल में समान चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे कम समय लगते हैं। रेलगाड़ी की समान चाल कितनी है? अब समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ ऑलरेडी पहले से दिया है, यानी हमको 300 किलोमीटर जाना है और कहता है कि हमारे सामान्य चाल में अगर 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, मतलब जिस चाल से मैं चल रहा हूँ उस चाल में अगर 5 किलोमीटर की और वृद्धि कर दी जाए तो पहले मैं जिस चाल से चल रहा था उस चाल में जितना समय लगा होगा। जैसे मान के चलो यहाँ से 300 किलोमीटर की आप दूरी, कुछ भी मान लो कि कहाँ आपको, आपके शहर से जो आपका दूरी है 300 मान लो, वहाँ आप चल रहे हो अपने से मोटरसाइकिल से चल दिए आप, और एक समान चाल से मान के चलो, हम मानते हैं ना XYZ, तो कुछ भी मान लो आप, 30 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, 60 मान लो, जो भी मान लो, लेकिन उससे जब आप चलते हैं और जब उसके बाद क्या करते हैं कि सामान्य चाल में जब 5 किलोमीटर की और वृद्धि करते हैं, यानी पहले जिस चाल से गए थे उसमें और जगह मान के चलो 50 से गए थे तो अब उसको 5 बढ़ा दिया, यानी अब 55 से चलेंगे। तो 50 से चले थे और 55 से चलेंगे तो दोनों में समय का अंतर कितना होना चाहिए? तो 50 से चले होंगे तो कुछ भी समय लगा होगा, 55 से चलेंगे तो जो भी समय लगेगा, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? तो 2 घंटा होना चाहिए। तो ऐसे सवालों को तो देखिए आप, इसी में हम लोग क्या करेंगे, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो सामान्य चाल, अब इसको ऐसे सवालों को क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे, अब नहीं तो क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा बताते हैं, माना है कि चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समीकरण पुट करेंगे तो समय बराबर 300 किलोमीटर दूरी, तो समय बराबर समय दूरी बटा चाल। अब दूसरा कहता है कि 300 किलोमीटर नया चाल निकालना पड़ेगा, तो ये तो चाल था तो इसलिए अब नया चाल बराबर नया चाल लिखना पड़ेगा कि चाल में कितना 5 किलोमीटर की वृद्धि करना था, x + 5, तो अब लिखना पड़ेगा x बटा 5। अब इसमें जितना समय लगा होगा इससे, यानी पहले वाले चाल से पहुंचने में जितना समय लगा होगा, समझ रहे ना। अब हम अगर अपने चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दिया हमने, तो पहले हम जिस चाल से चलेंगे तो 5 किलोमीटर तो x माने थे, तो x में 5 की वृद्धि कर दिए, तो अब जिस चाल को बयान वृद्धि करें तो अब हमको जो समय लगा, तो इसमें जो समय लगा होगा और इसमें जो समय लगा, तो दोनों समय का अंतर कितना हो जाएगा? 2 घंटा कह रहा है, इसलिए 2 घंटा ऑलरेडी पहले से घंटा में, इसलिए छोड़ दिए इसको। अब ऐसे सवालों के x पे बनाएंगे तो लंबा बन जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, ऐसे सवालों को ऑप्शन पे बनाते हैं। जैसे मान के चलो ए में दिया रहता है यहाँ पे अभी कि पहला चाल इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा बी में दिया रहता 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिखते हैं बगल में, रुको यहाँ पे क्या होगा कि बनाने में भी मज़ा आ जाएगा। तो अगर दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे कि मान के चलिए आप कितना, बी में होता 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में होता 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में होता मान के चलो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दिए। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये ब्रेन में सेटअप करते हैं। अब इसको बनाएंगे तो बटा पर का घटाव करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जाएंगे ना तो घात समीकरण में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, हम आपको किसी भी एग्जाम में हम क्या बता रहे हैं आपको, कोई ऐसा सवाल नहीं तो जो बनने वाला नहीं होता, लेकिन टाइम टेकल जो सवाल है उसको छोड़ के पहले राउंड में निकलते हैं अपने लोग। तो ये बड़े सवालों को ऑप्शन पे फटाक से पुट करके बनाते हैं। जैसे मान के चलो पहला ऑप्शन यहाँ हम पुट कर दिए, तो एक्स का मान कितना मानना पड़ेगा,
मानना पड़ेगा ना, 30 है तो 30 मान लिए, तो x के जगह पे अपना लोग अगर 30 लिख देते हैं तो गौर से देखिए, अब हम लोग इसको 30 लिख दिए, तो 30 लिख दिए, तो अब यहाँ कहता है x + 5, तो x के जगह पर 30 लिखेंगे तो यहाँ तो 30 लिख के और +5 करना पड़ेगा, तो कितना लिखना पड़ेगा अपने लोगों को? एकदम सही 35 लिखना पड़ेगा, तो 35 लिख दिए। अब 30 से इसमें भागा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10, और 35 से इसमें भागा देंगे, अब कट ही नहीं रहा तो दशमलव में आ जाएगा, 35 से नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो दू का अंतर होना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ गए कि ये 30 अभी नहीं रखेंगे, अगला रख के देखेंगे, तो अगला रख के पुट कर दिया, अगला रख के क्या पुट करेंगे, तो 30 ने हमने नहीं रखा, अगला है 25 तो 25 रख दिया, तो यहाँ हम अगर 25 रखेंगे तो यहाँ हमको कितना रखना पड़ेगा? 5 वृद्धि करना पड़ेगा ना, x + 5 आया था ना, तो यहाँ 25, अगर x का मान हम 25 रखते हैं तो यहाँ x + 5 मतलब कितना? मतलब ये पहला था तो पुट किया, दूसरा था, तीसरा था, ऐसे चारों पुट करके हटा, आप करके देखेंगे ना जल्दी ये बन जाता है। तो अब आपको समझना भी ये बात कि कोई सवाल जो है, क्योंकि जितना भी सवाल हम लोग परीक्षा हॉल में जब जाते हैं बनाने तो उसमें नीचे ऑप्शन दिए होता है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं खटाखट, कोई 4 में से मान के चलो, कोई बना के अगर इसका आंसर चेक दिया और सही आ गया, कोई बगैर बना के उसका आंसर सही हो गया, तो नंबर ज़्यादा मिलने वाला है क्या? एकदम नहीं बराबर मिलेगा, थोड़ी ना OMR में जो आप भरेंगे, आप भी भरेंगे सही, वो भी भरेगा सही, कोई बना के कोई बिना बना के, नंबर बराबर ही मिलने वाला है। तो एक तरीका फटाक से होने वाला था, तो उस तरीका पे फटाक से करने के लिए अब 25 से इसमें भागा देंगे, तो 25 12 300 और यहाँ 30 से 10, तो देखिए अब 12 - 10 बराबर, उधर भी 2 कह रहा है तो 2 = 2, समीकरण बराबर, इसका मतलब खटाक से बैठा दिए, x का मान 25। किसके समझ में आया और किसके समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आपके समझ में आ ही गया होगा। देखिए एक छोटा सा सवाल है और आ गया, और इस सवाल को मैंने अनुपात में पढ़ा दिया हुआ है। अनुपात इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब 2-3 चैप्टर एक दूसरे से मिलता जुलता है, आप उसको देखेंगे, समय दूरी भी है, अच्छा है, अनुपात से अनुपात में इसको हमने पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया था उसमें कि देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, पहले सवाल को एक बार देख लेते हैं। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि जब 2 का दिया रहे, समय का अनुपात दिया, तो चाल में बदलने के लिए उसका रेशियो को, अनुपात को उल्टा कर देते हैं। जैसे 2 A और B, यानी एक गाड़ी A और B का अनुपात दिया कि 1:2:3 के अनुपात से चल रहा है, तो इसमें चाल है, तो समय के अनुपात में बदलना है तो उसको कितना समय आएगा, तो इसका मान 3 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। लेकिन यानी उल्टा कर देते हैं। हमने ऐसा कहा है, क्या कहा है आपको कि जब चाल का अनुपात दिया रहे और समय का अनुपात पूछे तो उल्टा कर देते हैं, और जब समय का अनुपात दिया रहे और चाल का अनुपात पूछे फिर भी उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं तो 2 गो रहेगा तब ना, इधर से उधर कर दे तो उल्टा हो गया। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से 3 है, तो इसको कैसे उल्टा करेंगे? तो उल्टा कैसे करेंगे, तो देखिए 2:3:4 है, इसको उल्टा करना है। तो हम लोग अभी बचपन से पढ़ते हैं कि मालूम है कि जिसके नीचे में कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे में 1 होता है, जिसके नीचे में कुछ पढ़े हैं ना बचपन से, हो गया। अब इसको उल्टा करना तो उल्टा कर देते, 1/2, 1/3 और 1/4। अगर बट्टा में है तो रेशियो हो गया, अगर बट्टा में नहीं है तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, वही अनुपात को रेशियो का नीचे का हर बराबर कर देते हैं और ऊपर में जो उसको छोड़ देते हैं, उसी को क्या करते हैं ऊपर में। तो कैसे कर लेते थे कि नीचे का सबका LCM ले लिए, 4 है तो 4 तिया 12, 12 आ गया, तो 2 छक्की 12, 3 3 चौका 12, 4 तिया 12, हर जो है कैंसिल कर दिए, हो गया। अब यही रेशियो बचेगा 6:4:3, जो हो गया सो इसका आंसर हो गया। अब इसी पर हम लोग बात करते हैं कि 6, 4 और 3 का रेशियो हो गया, इसको उल्टा कर दिए थे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, कोई दिक्कत है? माने उल्टा 2 था तो इसलिए 2 रहता तो इसी का यहाँ से यहाँ बदल देते, अभी हमने कहा था। और ज़्यादा दिक्कत हो आपको थोड़ा सा समझने में तो आप क्या करें, खटाक से अनुपात का चैप्टर निकाल के, वीडियो निकाल के एक बार देख लेंगे आप। और हाँ, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके समझ में आ रहा हो मेरा पढ़ाया हुआ चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और साथ में क्या करें, थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। और शेयर करने से क्या होगा, फ्री में तो क्लास मिल रहा है आपको, पैसा थोड़ी ना लग रहा है आपका, लग रहा है क्या? तो शेयर करने में क्या जाता है यार, कर दीजिए ना थोड़ा सा शेयर। और इससे क्या होगा, किसी ज़रूरतमंद लोगों को, आप ही का कोई दोस्त होगा उनको भी मिल जाएगा। और जब मैं चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ उसके बाद आप क्या करें कि कोई भी बुक, जिस बुक को आप बना रहे हैं, मेरा जो, जैसे मैं समय तथा दूरी पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन मैं ख़त्म कर दूँगा, आप बुक निकाल के बना के देखेंगे, लगभग आपका बन जाएगा। ठीक है, नमस्कार।